we are discussing a very important points which is kinetic energy in rolling motion, which is kinetic energy in rolling motion. As we know कि rolling motion is a combination of rolling motion is a combination of translational motion, pure translational plus pure rotational है ना. रोलिंग मोशन जो है वो प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है. सही है, ठीक है. और प्योर रोलिंग मोशन में जिसमें स्लिपिंग नहीं होती उसके अंदर VCM आर ओमेगा के इक्वल भी होता है ना. जैसे ये VCM हो गया और इसकी वजह से हर पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा आएगी. जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा और इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा. एंड फॉर प्योर रोलिंग के लिए जिसमें स्लिपिंग नहीं होती, नो स्लिपिंग, उस केस में VCM आर ओमेगा के बराबर होता है. ठीक है. उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो मैं वो अभी वही बताने वाला हूं आपको. सो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा. ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM स्क्वायर होती है. ठीक है. और प्योर रोटेशनल के अंदर क्या होगी, प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं. हाफ I की जगह मैं लिख रहा हूँ MK स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ मैं VCM स्क्वायर अपॉन R. ठीक है. तो यहाँ से हाफ M VCM स्क्वायर इंटू K स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई. सो इट्स अ स्क्वायर. ठीक है बेटा. ठीक है. अगर आपकी ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी E है तो रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू K स्क्वायर बाय R स्क्वायर. ओके. और प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोलिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का सम, K रोलिंग इज इक्वल्स टू K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल. ऑलराइट बेटा. सो इट इज K रोलिंग विल बी इक्वल्स टू, अब K ट्रांसलेशनल आपकी हाफ M VCM स्क्वायर दी और ये हो गई हाफ M VCM स्क्वायर इंटू K स्क्वायर बाय R स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ से हाफ M VCM स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो आपका बच गया 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर. एंड दिस इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. अब हाफ M VCM स्क्वायर को हमने E लिखा था. सो रोलिंग के केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई E इंटू 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर. एंड व्हाट इज K गाइज, K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. रेडियस ऑफ गायरेशन. अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कोई डिस्क, अगर डिस्क है विच इज इन प्योर रोलिंग मोशन में है तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन की, और अगर उसकी ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी E है तो उसकी रोटेशनल बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा. तो रोटेशनल हो गई हाफ M VCM स्क्वायर
इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। और काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी सी एम इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। सही है ना बेटा। तो यहाँ पे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क विच इज 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2, है ना बेटा। यहाँ से आर को आप नीचे ले आएंगे, इस आर को आप के नीचे ले आएंगे और स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, तो 1/2 हो गया। सो ऊपर आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2, है ना, 1/2। सो ये रेशियो क्या आ जाएगा आगे आपका 1/2 इंटू ये नीचे वाला रेशियो बेटा 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सो दिस रेशियो विल बिकम, सो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 1/3। ऑल राइट, सो थैंक यू।